मेरी दोनों बेटियां कहाँ गईं? नेहा, रिया, तुम दोनों कहाँ हो? तुम्हारा बूढ़ा बाप अभी अभी बाजार से लौटा है। कोई एक गिलास पानी तो पिला दो। इस घर में मुझे एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं है। क्या बोल रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए शरबत बनाकर इंतजार कर रही हूँ और तुम कहते हो कि कोई पानी देने वाला नहीं है। मुझे पता था मेरी बड़ी बेटी नेहा जरूर मेरे लिए शरबत लेकर इंतजार कर रही होगी। मैं तो बस तुम लोगों से मजाक कर रहा था। ये लो, तुम्हारे लिए बताशे और लाल चूड़ियां लाया हूं। पिताजी, आप क्यों बेवजह पैसे खर्च करते हैं? हमारी पहले ही इतनी तंगी है, घर चलाना मुश्किल है और आप मेरे लिए पैसे खर्च करके बताशे और चूड़ियाँ लाए हैं। माँ देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी। कोई बात नहीं बेटा, अपनी माँ की फिक्र मत करो। अब जाओ और रिया को बुला कर लाओ। बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई। पिताजी, आपने कहा था कि मेरे लिए लाल साड़ी लाएंगे, लाए हैं? दिखाइए तो सही, कैसी लगेगी मुझ पर? मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए लाल साड़ी नहीं ला पाया। आज बाजार में सामान नहीं बिका। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। पिछले हफ्ते भी आपने वादा किया था कि इस हफ्ते लाल साड़ी लाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये क्या कर रही है? पिताजी अभी अभी बाहर से लौटे हैं और तू उन्हें साड़ी के लिए परेशान कर रही है। देखो माँ, पिताजी ने मुझसे वादा किया था कि इस हफ्ते लाल साड़ी लाएंगे, लेकिन खाली हाथ आ गए। उन्होंने मुझे साड़ी नहीं दी। सुन रिया, जिंदगी में इतनी ज्यादा इच्छाएं रखना अच्छी बात नहीं है। तेरी इच्छाएं तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। अपनी बड़ी बहन नेहा को देख, वो तो कभी अपने पिताजी से कोई जिद नहीं करती। क्यों तुम्हारी इतनी इच्छाएं हैं? मैं अपनी बहन की तरह मूर्ख नहीं हूँ माँ। मुझे अच्छी और महंगी चीजें पसंद हैं। मेरा मन छोटी मोटी चीजों से नहीं भरता। तुम देखना, एक दिन मैं अपनी बहन से ज्यादा खुश रहूंगी। ठीक है, मैं बहुत थक कर घर लौटा हूँ। मुझे और परेशान मत करो। अगले हफ्ते मैं तुम्हारे लिए लाल साड़ी जरूर लाऊंगा। अब मुझे थोड़ी शांति से रहने दो। कमला, हमारी दोनों बेटियां कितनी अलग हैं, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा। नेहा की कोई मांग नहीं है और वो हम दोनों का कितना ख्याल रखती है। और इधर रिया को देखो, उसकी इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। मैं भी यही सोच रही हूँ। पता नहीं इन दोनों का नसीब कैसा होगा। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल मेरी माँ हमारे घर रहने आ रहे हैं। शायद कुछ दिन रहेंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। सासू माँ कुछ दिन हमारे घर आएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। मैं कल सुबह ही बाजार जाकर उनके लिए एक बड़ी सी मछली खरीद लाऊंगा। नेहा, रिया, मेरी पोतियां कहाँ गईं? जल्दी बाहर आओ। दादी, आप आ गए? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? आइए, यहाँ बैठकर आराम कीजिए। कितने दिनों के बाद आप अपनी बेटी के घर आई? बैठिए, मैं आपके लिए शरबत लाती हूँ। अरे, तुम लोगों को इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ। रिया कहाँ है? उसे बुलाओ। उसका कहाँ घर में रहने का समय है। दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। जब भूख लगती है तभी घर आती है। मैं आ गई हूँ। तो बताइए, कैसी हैं आप और मेरे लिए क्या लाई हैं? तुम बिल्कुल नहीं बदली रिया। इतने दिनों बाद मुझसे मिली और पहली बात यही पूछ रही हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। दादी, आप बेवजह गुस्सा क्यों हो रही हैं? अच्छा, अब बताइए कि आप अचानक हमारे घर क्यों आई? जरूर कोई कारण होगा। हाँ, एक कारण है। मैं तुम्हारे लिए शादी का एक बहुत अच्छा रिश्ता लाई हूँ। आजकल ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है। वो तुम्हारी तरह ही तेज तर्रार लड़की खोज रहा है। इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से बात करने आई हूँ। नेहा मेरी बड़ी बेटी है। मैं उसकी शादी किए बिना रिया की शादी कैसे कर सकती हूँ? और आप अचानक ये रिश्ता क्यों लाई हैं? क्या मैं तुम लोगों का बुरा चाहूंगी? ये लड़का रिया के लिए बिल्कुल सही है। वो अच्छी नौकरी करता है और अच्छी तनख्वाह कमाता है। तो तुम लोग राजी क्यों नहीं हो रहे हो? दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं किसी साधारण नौकरी करने वाले से शादी करूंगी? मैं तो किसी बड़े और अमीर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। आप तो जानती हैं, मुझे बचपन से ही अच्छी अच्छी चीजें और गहने पसंद हैं। आप ये रिश्ता मेरी बहन के लिए क्यों नहीं ले आई? दादी, मैं इतनी देर से चुप थी, लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने माता पिता के साथ ही रहना चाहती हूँ।
तुम दोनों मेरी पोतियां हो, मैं तुम दोनों की भलाई चाहती हूँ। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों में से कोई एक इस शादी के लिए राजी हो जाएगी। मैं ये शादी कराना चाहती हूँ। तुम्हारे माता पिता को कोई आपत्ति नहीं होगी। कल लड़के वाले देखने आएंगे, तुम लोग तैयार रहना। रिया, तेरी दादी तेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता लाई हैं, तो क्यों राजी नहीं हो रही है? हम गरीब लोग हैं। अगर तेरी शादी किसी अच्छी जगह हो जाती है तो तू खुश रहेगी। आप तो अच्छे से जानते हैं मुझे कैसा लड़का पसंद है। मैं किसी साधारण नौकरी वाले से शादी नहीं करूंगी। मैं ऐसे लड़के से शादी करूंगी जो बहुत अमीर हो और जिसके पास बहुत पैसा हो। पैसा और धन दौलत कभी सुख नहीं ला सकते, और वो लड़का बहुत अच्छा है। तू उससे शादी करेगी तो बहुत खुश रहेगी। दामाद जी, मैंने उन्हें बात दे दी है। अगर रिया इस शादी के लिए राजी नहीं होती है तो आप नेहा को राजी करवाइए। नेहा, तू तो बचपन से कभी मेरी बात नहीं टालती। क्या तू इस शादी के लिए राजी है? अगर तू मान जाए तो मैं तेरी शादी उसी लड़के से कर दूंगा। मैं तो हमेशा आप लोगों के साथ ही रहना चाहती थी, सुख दुख में आपकी मदद करना चाहती थी, लेकिन अब आप लोग जो सही समझे वही करें। कोई भी बेटी हमेशा के लिए अपने माता पिता के साथ नहीं रहती। एक दिन तो तुझे शादी करनी ही होगी। ठीक है माँ, आप उनसे कह दीजिए कि कल वो नेहा को देखने आए। नमस्ते, मेरा नाम आर्यन है। मेरे माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और मैं अपने चाचा चाची के साथ बड़ा हुआ हूँ। बेटा आर्यन, मेरी बड़ी बेटी नेहा है। देखिए, मैं उसकी शादी किए बिना अपनी छोटी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप नेहा से शादी कर लीजिए। मुझे बस एक अच्छी लड़की चाहिए, मुझे और कोई अपेक्षा नहीं है। अगर नेहा मुझसे शादी करने के लिए राजी है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नेहा, तुझसे ज्यादा बेवकूफ लड़की दुनिया में और कोई नहीं है। तू उस लड़के से शादी करने को क्यों राजी हुई? क्या तुझे पता है उसके पास अपना घर तक नहीं है? उसके पास ना तो पैसा है और ना ही दौलत। उसकी कमाई भी कुछ खास नहीं है। तूने मुझे बचपन से देखा है, क्या मैंने कभी पैसों की मांग की है? मुझे कभी इन चीजों की लालच नहीं रही। मुझे तो बस एक अच्छा इंसान चाहिए। जिंदगी में पैसे के बिना कोई मोल नहीं है। जब तेरे पास पैसे नहीं रहेंगे तब तुझे पता चलेगा कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा। मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तेरी शादी किसी अच्छे घर में हो और तू वहाँ खुशी से रहे। मेरा फैसला साफ है। मैं किसी गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी जो अमीर हो और जिसके पास बहुत दौलत हो। भगवान तेरी ये इच्छा भी पूरी करे। अब तो मेरी शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद तो मुझे अपने पति के घर जाना होगा। हाँ हाँ, तू तो जाने के लिए मरी जा रही है। जाकर देख, जब घर चलाने के लिए पैसे नहीं होंगे तब तेरा सारा प्यार हवा हो जाएगा। ठीक है, अब ये सब बातें छोड़। भविष्य में क्या होगा वो तो भगवान ही तय करेंगे। चल खाना बनाते हैं। तू जा और खाना बना। मैं आग के सामने बैठकर खाना नहीं बना सकती। इससे मेरी खूबसूरती खराब हो जाएगी। मैं तेरी तरह किसी गरीब की पत्नी नहीं बनूंगी। मैं किसी अमीर घर की सुंदर बहू बनूंगी। मेरे पास 4-5 नौकर चाकर होंगे। ठीक है, तुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अब तू अपनी मर्जी से घूम, मैं खाना बना लेती हूँ। रोहन भाई, घर पर हो क्या? मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुमने अपनी बड़ी बेटी की शादी तो बहुत धूमधाम से करा दी, अब छोटी बेटी के बारे में भी सोचना चाहिए। अरे भाई, कैसे हो तुम? तो तुम रिया के लिए कोई रिश्ता लाए हो क्या? हाँ, रिया के लिए मैं एक अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत अमीर है और खूब पैसा वाला है। वो रिया को रानी की तरह रखेगा। रिया कहाँ है? उसे बुलाओ, मैं उसकी राय जानना चाहता हूँ। क्या हुआ चाचा, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? बेटी, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। लड़का बहुत पैसे वाला है। सोने चांदी पैसे दौलत की कोई कमी नहीं है। हम गरीब और साधारण लोग हैं। मैं अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में नहीं कर सकता। वो वहाँ खुश नहीं रह पाएगी। तुम उसके लिए कोई साधारण लड़का लेकर आओ।
क्या मैं कोई साधारण लड़की हूँ जो साधारण घर में शादी करूंगी? आपने बड़ी बहन की शादी तो एक गरीब लड़के से करा दी, मैं किसी अमीर लड़के से शादी करूंगी। हाँ चाचा, आप यही मेरा रिश्ता तय कीजिए। रिया, क्या तू सोचती है कि पैसा और दौलत ही सब कुछ है? याद रखना, ये कभी सुख नहीं ला सकते। रोहन भाई, तुम अपनी बेटी के बारे में फालतू में परेशान हो रहे हो। तुम्हारी बड़ी बेटी की इच्छा और छोटी बेटी की इच्छा कभी एक जैसी नहीं हो सकती। तुम्हारी बड़ी बेटी ने साधारण लड़के से शादी की है और तुम्हारी छोटी बेटी की इच्छा किसी अमीर लड़के से शादी करने की है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। मैं यहीं उसका रिश्ता पक्का करता हूं। तुम देखना, तुम्हारी बेटी खुश रहेगी। ठीक है, तुम जो सही समझते हो वही करो। मेरी बेटी खुश रहेगी तो मैं भी खुश हूँ। मैं इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हूँ। भगवान ने मुझे पैसे, दौलत सब कुछ दिया है। मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ बेटा, बोलो, तुम्हारा क्या शर्त है? देखिए, मैं आपकी बेटी से एक ही शर्त पर शादी करूंगा। मुझे दहेज में 2 लाख रुपए चाहिए। तुम ये क्या कह रहे हो बेटा? मैं गरीब आदमी हूँ, मैं तुम्हें इतने पैसे कहाँ से दूंगा? अगर मुझे 2 लाख रुपए नहीं मिले तो मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, ये कितने पैसे वाला है और आप अपनी बेटी के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए भी नहीं दे सकते? अगर जरूरत पड़े तो घर बार बेचकर भी ये पैसे इकट्ठा करिए। तू इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती है? अगर घर बिक जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? देखो बेटा, मैं तुम्हें ये पैसे जरूर दूंगी, लेकिन मुझे बस 1 महीने का समय दे दो। ठीक है, मैं आपको इतना समय दे सकता हूँ, तो शादी की तारीख तय कीजिए। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। अगले हफ्ते शादी का इंतजाम शुरू कीजिए। नेहा, कहाँ हो? आज तुम्हारे पिताजी ने फोन किया था। उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन की शादी पक्की हो गई है, इसलिए हमें कल ही तुम्हारे मायके के लिए निकलना होगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या आपको पता चला कि उसका होने वाला पति क्या करता है? उसका पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैंने सुना है कि उनके पास बहुत पैसा है। तुम्हारी बहन का नसीब तुम्हारी तरह नहीं है। उसका पति मेरी तरह भाग्यहीन नहीं है। वो अपनी पत्नी को खुश रख पाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कभी पैसे का लालच नहीं था, लेकिन मेरी बहन की इच्छा अलग थी। वो हमेशा से एक शानदार जिंदगी जीना चाहती थी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी बहन सुख शांति में रहे। हम दोनों शादी में खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना? तो क्या देने का सोचा है? मेरी तो ज्यादा हैसियत नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदने का सोचा है। ये बहुत अच्छी बात है। हम दोनों कल सुबह ही निकल जाएंगे। रिया, कहाँ है? देख, हम आ गए हैं। अरे बहन, तू आ गई, बहुत अच्छा हुआ। तुझे पता है मेरी शादी कितने बड़े घर में हो रही है? मैंने कहा था ना, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ये लो रिया, तुम्हारी शादी के लिए साड़ी लाया हूँ। शादी के दिन इसे पहनना तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे, ये तो बहुत सस्ती साड़ी है। मेरे ससुराल में इस तरह की साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। वहाँ तो नौकर चाकर भी ऐसी साड़ी नहीं पहनते। क्या करूं बोलो? मैं तो एक साधारण नौकरी करने वाला इंसान हूँ। तुम्हारे पति की तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरी हैसियत के हिसाब से मैंने तुम्हें ये तोहफा दिया है। आज मुझे तुझे अपनी बहन कहने में भी शर्म महसूस हो रही है। तेरे जीजाजी तेरे लिए साड़ी लाए और तूने उन्हें इतना अपमानित किया। सच सुनकर कभी दुखी नहीं होना चाहिए। तेरे पति की हैसियत कम है, इसलिए वो मेरे लिए सस्ती साड़ियाँ लाए हैं, लेकिन मैं ऐसी साड़ियाँ नहीं पहनती। ये साड़ी तू अपने पास रख ले। जब तूने मुझे इतना बड़ा ताना दे दिया है तो मैं तेरी शादी में नहीं रहूंगी। जिस घर में मेरे पति की इज्जत ना हो, उस घर में रहना मेरे लिए बेइज्जती से कम नहीं है। तू मुझ पर बेवजह गुस्सा कर रही है। जब तू आ ही गई है तो मेरी शादी में रुक जा। मुझे तेरी जैसी बहन की जरूरत नहीं है। तेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही है। कुछ दिन बाद तू हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखेगी। मैं तो जा रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आओ। मेरे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। क्या मेरी बात तुम्हारे कानों तक नहीं जाती?
आप मुझसे और कितने पैसे मांगेंगे? पैसे लाते लाते मैं थक चुकी हूँ। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होगी तो अपने मायके से पैसे लेकर आएगी। मैंने तुझसे पैसे के लिए ही शादी की है। लालच में आकर मैंने आपको शादी के लिए चुना। कितने बड़े बड़े सपने देखकर मैंने आपसे शादी की थी। आपने कहा था कि आप मुझे साड़ियों, गहनों और हर चीज से ढक देंगे, लेकिन 1 साल से आप मुझ पर सिर्फ अत्याचार ही कर रहे हैं। मैंने तुझसे झूठ बोलकर शादी की है और तूने लालच में आकर मुझसे शादी की है। अब जो हो गया सो हो गया। अगर तू मेरे साथ रहना चाहती है तो अपने मायके से पैसे लाने होंगे। मैं कल अपने मायके जा रही हूँ, देखती हूँ क्या कर पाती हूँ। पिताजी, आप कहाँ हो? जरा बाहर आइए ना, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ बेटी, तू इतनी परेशान क्यों है? इतने सपने लेकर इस बड़े घर में शादी की थी और आज तेरी ये हालत है। जरा अपनी ही आंखों से देख तो, कहाँ पहुंच गई है तू? पिताजी, मैं फिर से आपसे मदद मांगने आई हूँ। मुझे कुछ पैसों का इंतजाम करवा दीजिए, वरना मेरे पति मुझ पर बहुत अत्याचार करेंगे। मैंने तुझे पहले ही कहा था इस लड़के से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा बता? अरे बहन, तू कब आई? तेरी ये हालत क्यों है? नेहा, मैंने पैसों के लिए तुमसे भी बुरा व्यवहार किया और भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। 1 साल से मैं जो दर्द सह रही हूँ वो तुम लोग सोच भी नहीं सकते। क्या कह रही हो रिया? तुमने हमें ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हम कोई जरूरी कदम उठाते तुम ऐसे और कितने अत्याचार सहोगी। आप लोगों को बताने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे जीजा जी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। ये बात अब और बर्दाश्त नहीं की जा सकती। हमें इसका कोई ना कोई हल जरूर निकालना होगा। इसलिए मैं तेरे जीजा और मुखिया जी को भी वहां भेज रही हूँ ताकि सही फैसला हो सके। आर्यन, क्या बात है? तुम हमेशा अपनी पत्नी पर इतना अत्याचार क्यों करते हो? आपने जो सुना वो सब सच है, लेकिन एक बार ये भी सोचिए कि मैं अपनी पत्नी पर अत्याचार क्यों करता हूँ। मेरी पत्नी बहुत महत्वाकांक्षी है। उसे हमेशा महंगी साड़ियाँ और अच्छा खाना चाहिए, जो देना मेरे लिए संभव नहीं है। जबकि उसकी बहन को देखिए, वो अपने पति के साथ खुश है। सुनो रिया, पति के साथ खुश रहने के लिए तुम्हें अपनी महत्वाकांक्षा को कम करना होगा। तुम जितनी ज्यादा इच्छाएं रखोगी, तुम्हारी जिंदगी में समस्याएं उतनी ही ज्यादा बढ़ेंगी। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। मैं अब से अपनी इच्छाओं पर काबू रखने की कोशिश करूंगी। मुखिया जी, मैं वादा करता हूं कि अब कभी भी पैसों के लिए अपनी पत्नी पर कोई अत्याचार नहीं करूंगा। जाओ तुम दोनों अच्छे से जिंदगी बिताओ। मेरी दुआ है हमेशा खुश रहो।